हेलो एवरीवन। तो आज है 2 अगस्त। आइए शुरू करते हैं 2 अगस्त के डेली एमसीक्यूज। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया फ्रेंड्स 30 जुलाई को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी थीम रखी गई है एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो याद रखिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट डे है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। और 31 जुलाई को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, जो कि होता है विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस, तो वनों की सुरक्षा के लिए जो जवान तैनात होते हैं उनको रेंजर कहा जाता है। तो उनके लिए, यानी कि उनको सम्मान देने के लिए हम प्रतिवर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करिएगा। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024, तो किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 को जीत लिया है? तो ये हैं वी वेदाचलम। वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार को जीता है। और ये जो वी वेदाचलम हैं, ये तमिल पुरालेखविद और इतिहासकार हैं। इनको मायलापुर के आर्काय कन्वेंशन सेंटर में तमिल हेरिटेज ट्रस्ट के सह संस्थापक एस स्वामीनाथन और शिवलया के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी वी मुरलीधरन से 2024 के लिए वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तस्वीर से बहुत कुछ बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसी के उपलक्ष्य में ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में जर्नी टूवर्ड्स भारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली में ही। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन को स्थापित किया गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि मिलेगा आपको इडुक्की केरल में। तो थक्कड़ी में पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर ने अपने जंगलों में वास्तविक समय निगरानी कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन को स्थापित किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री आए हैं, मतलब फाम मिनचिन आए हैं। हाल ही में वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम टू लैम है। तो टू लैम जी नहीं आए हैं, फाम मिनचिन आए हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की राजधानी एग्ज़ाम में आ सकता है मैच करने के लिए, तो ये हनोई होती है, याद रखना है इसको। हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो आपको याद ही होगा कि यूपीएससी में वर्तमान समय में कुछ बहुत ही मुद्दे बड़े गर्म हैं, जिसकी वजह से जो अध्यक्ष थे मनोज सोनी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और अब उनकी जगह पर आ गई हैं प्रीति सूडान। कौन है? प्रीति सूडान। ये फार्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं और अब इन्होंने यूपीएससी चेयरपर्सन की जो सीट है उसको संभाला है मनोज सोनी के बाद। हाल ही में किसे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी बनाए गए हैं सतीश झा। और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी, जिसके अध्यक्ष अभी तक जयशाह थे, तो जयशाह की जगह आ गए हैं पाकिस्तान के रहने वाले मोहसिन नकवी। ठीक है, तो एसीसी के अध्यक्ष कौन होंगे? मोहसिन नकवी होंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में होगा। देखो, ये तीसरा सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया नामक ब्रांड को किसने पेश किया है? तो इंद्रिया, अभी जो ब्रांड होगा ये बिरला ग्रुप का होगा और बिरला ग्रुप भी अब आभूषण मार्केट में उतर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर हाल ही में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो टोक्यो, जापान में। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान की यात्रा पर रहे, तो उसी दौरान उन्होंने टोक्यो शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो रवांडा में। अब कल मैंने आपको जीएस में पढ़ाया था कि रवांडा की राजधानी कहाँ पर है। एग्ज़ाम में अभी देखा होगा आपने कि 11 फरवरी को रवांडा की राजधानी मैच कराने के लिए आरओ की परीक्षा में आ गया था। तो देखो, ये जितनी भी राजधानियाँ हैं, युगांडा, रवांडा, ठीक है, सब अच्छे से याद रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत तेज़ बदल रहा है और अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। फटाफट बताओ कि जो रवांडा की कैपिटल है कहाँ पर है? ठीक है, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ये किगाली है।
याद रखना आपसे। किगाली है रवांडा की कैपिटल। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत कंसल्टेंसी सेवा शुरू की गई है। ई सेहत कंसल्टेंसी सेवा तो ये भारतीय सेना ने शुरू की है। और हाल ही में भारत का पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, जिसको नाम दिया गया है तरंग शक्ति, का आयोजन किस राज्य में होगा? तो तमिलनाडु में होगा। और अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसको दिया गया है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि बहुत पहले इसकी घोषणा हुई थी और अब क्योंकि प्रदान किया गया तो ये फिर से चर्चा में है। अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। ठीक है, और हाँ, PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।